डिलीवरी कंपनी फूड पापा जो आप लोगों के सामने है यहाँ पर, उसके साथ साथ पापा राइड, शेखानी ग्रुप इंशाअल्लाह ताला हर राइडर को उसकी फैमिली का इंश्योरेंस देगा, मेडिकल इंश्योरेंस देगा। हम पाकिस्तान में पहली मर्तबा हमारी बहनों को वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए हमारी बहनों को भी हम डिलीवरी में लेकर आएंगे। जो हमारी तारीख है 18 अप्रैल को हम लोग एप्लीकेशन लेना शुरू करेंगे सारे रेस्टोरेंट्स की, सारे के सारे राइडर्स की, और जो जो अप्लाई करना चाहता है। जब इंशाअल्लाह ताला 18 अप्रैल को जब हम एप्लीकेशन लेना शुरू करेंगे, 20 जून को हम लोग लाइव जाएंगे और मेरी पूरी खुशी होगी कि अगर उस दिन कम से कम 5 मिलियन एप्लीकेशनें डाउनलोड की जाए 20 तारीख को, ताकि हम दूसरी डिलीवरी कंपनीज को बता सकें कि हम पाकिस्तानी कारोबार में पीछे नहीं, हम दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी बन सकते। पहले फूड पापा का 20 जून को ओपनिंग, 20 जून को आपकी डिलीवरी रेडी होंगी इंशाल्लाह, और जो पापा राइड है इंशाल्लाह ताला वो भी जुलाई के फर्स्ट वीक के ऊपर। जून के अंदर मैंने डिसाइड करा था हमारे यूएस की कंपनी से कि हम पाकिस्तान में 50,000 जॉब लाएंगे स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में, और 5 लाख पूरे पाकिस्तान में लेकर आएंगे। और वो जॉब्स अपॉर्चुनिटी देगी क्योंकि वो कंपनी यूएई में भी रजिस्टर होगी और यूएस में भी रजिस्टर होगी। यूएसए, यूएई और पाकिस्तान, इस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जवान जो हमारे जो आज की न्यू जनरेशन है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब मैं जून तक नहीं रुक सकता, रुकना चाहिए। तो कल 1:30 बजे पूरे पाकिस्तान देखता है, पूरी दुनिया देखती है, यूएस, लंदन, यूके, हर जगह पर जेडीसी की लाइव ट्रांसमिशन होती है। बहुत से टिकटॉकर हैं और मैं सबको दावत भी देना चाहूंगा, जो भी यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, जो भी वीडियो बनाने चाहे, जैसे आप सब मेरे मेहमान हैं, आप सब जेडीसी के मेहमान हैं, आप कल आइए, हम आपको बताएंगे कि हम जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं वो प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में नाम करेगा, आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की मेहनत से। सही कह रहा हूं मैं? तो कल 1:30 बजे वो प्रोजेक्ट रिवील होगा इंशाअल्लाह, और हम दिखाएंगे कि हम पाकिस्तानी अवाम लड़ना जानती है। हम मिलकर जो तकलीफें दे रहे हैं हमें, हम उनसे लड़ेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे। हम लैब भी खोलेंगे, हम ओल्ड एज होम भी खोलेंगे, और इंशाअल्लाह जेडीसी शमीम शेखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल, पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल फ्री पाकिस्तान में आएगा। बहुत शुक्रिया। मैं बोलूंगा अस्पताल आएगा फ्री, आप सबने जोर से बोलना है इंशाल्लाह। फ्री कैंसर अस्पताल आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए ये जरूरी इसलिए, हमारे यहाँ हर तीसरी औरत को ब्रेस्ट कैंसर है, नौजवानों में कैंसर बहुत स्पीड में बढ़ रहा है। क्यों जिंदा नहीं रहेगा? मैं उस रीजन की तरफ जाता ही नहीं। जिंदा तो रहना चाहिए ना भाई, तो दुनिया के हर मुल्क में लोग जिंदा रह रहे हैं, हमारे लोग क्यों मर जाएं? हमारी बहन बेटी क्यों मर जाए साल में? क्यों इसलिए मर जाए कि पेट सिटी स्कैन और मेमोग्राफी टेस्ट 6 दफा करोगे 9 लाख रुपए ले लोगे। 1.5 लाख का पैकेज बनाया हुआ है, ये मशीनें भी हम फ्री में लगा रहे हैं, देख लीजिएगा 1.5 महीने के अंदर। मैं गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम मारूफ टीवी एंकर भी है, मनकबा खान भी है, अपनी ट्रांसमिशन छोड़ के भी यहाँ आ रहे हैं, जनाब फरहान अली वारिस साहब से, और इनसे गुजारिश करूंगा आपकी मशहूर जमाना नात काश में दौरे पैगंबर में वो भी लोगों को सुनाए। रेडिया तोड़ें, इनको खत्म करें, दुकानें तोड़ें और हथियार लें, और उन हथियारों का फिर इस्तेमाल हुआ पूरा पाकिस्तान जानता है। ये नहीं कि सिर्फ मैं जानता हूं, पूरा पाकिस्तान जानता है। और इनने किसी को, ये क्या बात करते हैं कि हम इतने छोटे हैं, अगर मैं इतना छोटा आदमी होता तो इनको ये पावर देता। इस पार्लियामेंट को किसने पावर दिया? मैंने दिया, वरना इनने डिमांड भी नहीं की थी। आज ये पार्लियामेंट मुझे बुलाने के लिए तैयार नहीं है। शेम, इनको सोचना चाहिए। और हमें पता है कि इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया, किस वास्ते बनाया। अब जब उनने इनको यतीम छोड़ दिया है तो अब ये शोर डाल रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो इन फाजिल दोस्त को मैं बताना चाहूंगा कि पहले एक दूसरी तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में देखें, ये देखें कि आपने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि फिर वो उनकी जो बात करने का अंदाज है
और इनको जो कमांड है उर्दू पे, उसको मैं शायद न पहुंचूं। जिस दौर इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जो ताकतें इनको लेके आई हैं उनको भी सोचना चाहिए। ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कल एक पूरी अवाम खड़ी हो जाए, पूरा मुल्क खड़ा हो जाए, और फिर ना हम संभाल सकेंगे, ना पॉलिटिकल पार्टी संभाल सकेगी, ना कोई और संभाल सकेगा। कि वो हालात हुए या वो आलम हुआ जो हमें नजर आ रहा है, इनको नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर आ रहा है कि ये हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कल को पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ से भी ये बॉल निकल जाए, पॉलिटिकल फोर्सेस से भी ये गेम निकल जाए, और फिर आप देख रहे हैं कि दुनिया में क्या नहीं हुआ है। आज असेंबली में आके पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, अब हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो क्या माजरा है, गरीब रो रहा है, क्या बात है? इसका मतलब कुछ तो मामला है जो इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जो ताकतें इनको लेके आई हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कल एक पूरी अवाम खड़ी हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरी आज की वीडियो देख के कई वकील जो भाई हैं मेरे वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मैं पहले ही एडवांस उन सब से माजरत करता हूँ। लेकिन ये बात जो है करनी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बेसिकली जिन तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाह रहा हूँ उनको ये बात पता होना ज़रूरी है कि क्या उनके राइट्स हैं और क्या उनकी जो है वो किस हद तक उनको इख्तियारात हासिल है। देखें जी, जब भी आपके ऊपर खुदा न खास्ता FIR होती है, कोई पर्चा होता है, कोई मुकदमा दर्ज होता है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप किसी वकील के पास जाते हैं। वकील के पास जाके आप उनको बताते हैं कि ये हमारे ऊपर जी FIR हुई है, ये पर्चा हुआ है, तो हमें बेल दिलवा दें, या इसको जैसे भी आपने सॉर्ट आउट करना है हमारी से जांच करवा दें। तो मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो FIR में फंस जाते हैं, एक बुक है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको CRPC भी कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो बुक है, वो गूगल से इजीली अवेलेबल है। खुदा ना खास्ता आपके ऊपर कोई पर्चा हो जाए, आपने करना ये है, सबसे पहले उसको डाउनलोड करना है बुक को। उसके एंड पे एक शेड्यूल दिया गया है, एक टेबल दिया गया है जिसमें सारे ऑफेंसेस दर्ज होते हैं। जो भी आपके ऊपर FIR मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है, उसका लिखा होता है कि कौन सी पनिशमेंट आपको दी है, कौन सा जुर्म है, वो लिखा गया होता है लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स में। वो आपने जुर्म नोट कर लेना है कि कौन सा जुर्म आपके ऊपर लगा है। वो आपने जो बुक डाउनलोड की होगी CRPC की, उसके एंड पे अगर आप जाएंगे तो एक शेड्यूल दिया होता है, उसमें जी सारे जो भी दफात लगी होती हैं, जो भी जराइम होते हैं, सबकी सजाएं बताई जाती हैं और सजाएं बताई गई होती हैं, और ये भी बताया गया होता है कि ये जुर्म जो है बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अब इसका फायदा क्या है, ये क्यों आपको एक दफा अपनी सर्च करनी जरूरत है। जब भी आप किसी वकील के पास जाते हैं तो आप उसके साथ जब तय कर रहे होते हैं फीस के मामलात, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जुर्म जो है वो बेलेबल है, किसके कितनी फीस देनी है, कौन सा बेलेबल नहीं है, उसकी कितनी फीस हद तक आप देनी है। कई दफ़ा इस लाइल्मी की वजह से जो है बहुत बहुत हैवी फीसिस लोग पे कर देते हैं उस जुर्म की जो वैसे ही बेलेबल होती है। तो गुजारिश ये है, अपना जुर्म जो है उस टेबल में से सर्च कर लिया करें, आपको पता हो जाए कि मेरा ये जुर्म ऑफेंस जो है किस किस्म का ऑफेंस है, इसमें कितनी पनिशमेंट है, और ये अदालत में बेल इजीली हो जाएगी या नहीं होगी। अगर तो बेलेबल हुआ, अगर तो वो बेलेबल जुर्म हुआ, तो आप उस हिसाब से वकील के साथ अपना तय कर सकते हैं मामला के सर इसमें तो ये बेल इजीली हो जाती है, आपने जस्ट अपीयर होना है और इतना ही कह दें कि ये बेलेबल है तो बेल हो जाएगी, आप हमसे इतने पैसे ले लें इस काम के। लेकिन अगर तो नॉन बेलेबल जुर्म है, उसकी बेल पॉसिबल नहीं है, नॉन बेलेबल है, तो फिर डेफिनेटली वकील साहब का ये राइट बनता है कि वो जो भी फीस आपसे मांगे आप उनको दें, क्योंकि जो नॉन एबल जुर्म है उसमें फिर वकील साहब का जोर लगना है, उनकी मेहनत लगनी है, उनकी एफर्ट्स लगनी है। वो हर वकील का अपना अपना एक जो है एक रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करें। जब अगर आप फंसे हुए हैं नॉन एबल जुर्म में,
तो वो अब नॉन बेलेबल जुर्म में फंसे हुए हैं, तो फिर वकील साहब जितनी फीस मांगे उनको देनी चाहिए, फिर आपकी बार्गेनिंग नहीं बनती, क्योंकि डेफिनेटली उनकी मेहनत होनी है। लेकिन बार्गेनिंग उस वक्त करनी है आपने जब आपका जुर्म जो है वो बेलेबल है, इजीली बेल मिल जाएगी। अब आपको बेलेबल और नॉन बेलेबल पता कैसे लगेगा, वो मैंने आपको बुक बता दी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मैं नीचे इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ किस तरह की वो टाइटल लिखा होता है, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है गूगल से, और उसका जो एंड पे शेड्यूल दिया है उसमें अपना जुर्म सर्च कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम।